Namaskar. Welcome back to the new episode of Dil Dostin Diaries. I'm Priyanka and Sucheta, and we're back again with a new topic. और टॉपिक क्या है सुचिता? ये मैं थोड़ी देर में आपको बताती हूँ. पहले प्रियंका के साथ एक गेम खेल ले. हाँ. डर तो नहीं गई तो? नहीं. गेम्स तो हमें सबको पसंद है. पसंद है. हाँ ये ठीक है. चलो एक बचपन के गेम को खेलते हैं. ठीक है. अपनी आंखें बंद करो. अगर जो भी वर्ड बोलो उससे रिलेटेड जो वर्ड तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले आए उसे तुम बोलोगी. ठीक है. रन. समर्स. आइसक्रीम. टाइम ले रही हो थोड़ा जल्दी. और जल्दी. हाँ. धुरंधर. रणवीर सिंह. शाहरुख खान. दिलवाले दुल्हनिया. हैप्पीनेस. माय सन. यही मैं जानना चाह रही थी. okay. और आज के हमारे एपिसोड का नाम है मदर और उसके चाइल्ड के रिलेशनशिप के बारे में. इट्स ऑल अबाउट इट. सो प्रियंका, आई थिंक यू आर वेरी हैप्पी मदर. रियली. आई नो. ओके सुचिता, तो मैं भी तो अपनी हैप्पीनेस बताई माय सन. सो व्हाट अबाउट यू? आपकी हैप्पीनेस क्या है? मतलब या क्या इस रिलेशन को मतलब क्या बोलना चाहोगे इस टॉपिक के बारे में? मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि मेरा बच्चा मेरे लिए मेरा लाइफ लाइन है. और शायद मैं एक हद तक ये भी बोल सकती हूँ कि मैंने उससे ही जिंदगी कैसे जीते हैं शायद मैंने उससे ही सीखा है. टेकिंग केयर ऑफ हिम. छोटी छोटी बातें, कभी हेल्थ वाइज उसे देखना, कभी उसके पढ़ाई को देखना, और फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता गया तो उसके जो भी एज रिलेटेड चैलेंजेस हैं उनको कैसे मैंने मीट किया है, हम दोनों ने कैसे एक दूसरे का साथ दिया है. तो मेरे लिए ये सारी बातें हैं. ये है क्योंकि अभी मैं मतलब ही इज ग्रोइंग तो भी मैं ये फेस कर रही हूँ चैलेंजेस जो कर चुका हूँ. बिल्कुल. और टिप्स लेंगी मैं आपसे. बिल्कुल ले सके. बस बहुत ज़रूरी है. इनफैक्ट अगर सन है या डॉटर है, इट हार्डली मैटर्स. एक और का सेम आज के दिन में सीरियसली एग्जैक्टली सेम ही चलता है. वो चलता है ना. मैं तुम्हें बताऊंगी प्रियंका, देखो एक बच्चे हम जब तक है तब तक हमारे बच्चे कितने भी बड़े हो जाए वो हमारे बच्चे ही हैं. हमेशा हमारे लिए वो किड ही रहेंगे. फिर भी मैं अगर तुम्हें बिल्कुल बिगनिंग से बोलूँ, अगर बिल्कुल बिगनिंग से नहीं थोड़े और लेट से आ जाओ, जैसे 5-6 साल के बच्चे होते हैं जब जो भी व्यूअर्स उस उनके बच्चे उस एज में हैं तो वो शायद हमारी बातों से रिलेट कर पाएंगे कि उनके बारे में तुम क्या बोलती हो. मतलब तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस था, या जब मैंने अपने बच्चे को उस टाइम पे रेज किया तो मैंने क्या चैलेंजेस फेस किए, क्या मैंने एक्सपीरियंस किया, क्या हम उसके बारे में थोड़ा सा बात कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल करनी भी चाहिए नहीं, क्योंकि तभी थोड़ा सा क्लियर होगा ऑडियंस को भी कि एग्जैक्टली बोलना क्या चाहते हैं. एग्जैक्टली. तो व्हाट डू यू से, मतलब कैसा था? हाँ एग्जैक्टली. देखो चैलेंजेस तो होते हैं. मदरहुड इज अ चैलेंज. आई डोंट से दैट इट्स अ ब्लेसिंग आल्सो एंड इट्स अ चैलेंज ऑल्सो. सो चैलेंज है डेफिनेटली. एंड बाय द टाइम ही इज ग्रोइंग अप तो थोड़े से और चैलेंजेस बढ़ रहे हैं है ना. तो बिकॉज आजकल क्या है कि बच्चे बहुत टेक्स है वो भी बहुत, तो उनको ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत पड़ती भी नहीं है. तो ज़्यादा सब कुछ तो उनको पता ही लग जाता है. बस पता लग जाता है वो आके पूछते हैं कि क्या ऐसा है ना. लेकिन मैंने क्या देखा बताया अभी जस्ट मैं जिसके बारे में जिक्र करूंगी वो मेरे यंगर ब्रदर की वाइफ है. अच्छा. आई कॉल हर भाभी ओनली. तो मेरी भाभी शी हैज गॉट अ डिफरेंट व्यू पॉइंट अपने बच्चे को रेज करने के लिए. मतलब उसकी थॉट मैं खुद देखती हूँ कि कितनी अलग है. शायद मैं उसके जैसे मैंने 1% भी नहीं सोचा होगा. जिस तरीके से वो सोचती है, जितनी एक फ्रीडम के साथ साथ उसे वो मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप जो मर्जी आए करते हो करो, ऐसी भी बात नहीं है. एक फ्रीडम भी देती है. उससे क्या करना अच्छा लगता है, जो भी चीज़ें उसे पसंद है उस पे वो बहुत कॉन्सेंट्रेट. जबकि शी इज़ वर्किंग. ऐसा नहीं है कि वो मतलब हाउस वाइफ है. जबकि मैं हाउस वाइफ थी उस समय जब मेरा बेटा ही वॉज 5-6 years old, तब मैं हाउस वाइफ थी. मेरा तो पूरा ध्यान ही उस पर होता था. ये मतलब बीइंग अ वर्किंग लेडी, देन शी इज़ टेकिंग केयर ऑफ हर डॉटर वेरी वेरी नाइसली. मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि मतलब माँ हो तो ऐसी हर एक चीज़ की छोट मतलब उसके घर को उसने बिल्कुल
किड फ्रेंडली रखा गया, पता है? अच्छा, हम जैसे सजाते रहे, मैं तो बहुत फिनिकी थी डेकोरेशन के बारे में, यहाँ पे जो चीज हो वो वही, उसके ऐसी कोई चीज नहीं है। बच्चे को जो अच्छा लगता है वो वैसे, उसके आर्ट एंड क्राफ्ट से वो अपने घर सजाती है। तो ये सारी चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो क्या बोलती है, मतलब मैं वही बता रही हूँ कि पेरेंटहुड सबके लिए अलग होता है, पता है? बिकॉज कोई वर्किंग होता है, कोई नहीं होता है। और जैसे हमने अपने पुराने एपिसोड्स में भी ये बोला है कि जरूरी नहीं है कि आजकल मदरहुड है, फादरहुड भी बहुत चल रहा है, बहुत एम में है। बिकॉज जैसे कि हम लोग पहले वर्किंग थे, ऑफ कोर्स कम ध्यान दे पाते थे हस्बैंड्स, बट आजकल सब लोग साथ में हेल्प करते हैं, बहुत हेल्प करते कि अगर सपोज आई एम वर्किंग, तो ये होता है कि मेरे हस्बैंड सोचते हैं चलो आजकल ये सुविधा मिल गई है सब लोगों को, वर्क फ्रॉम होम कर लेते हैं, सो दैट टेक केयर ऑफ माई चाइल्ड। ट्रू। तो ये हैंड इन हैंड तो चलता ही है, बट हाँ ये दोनों के लिए टफ जॉब है। बट वही मैं बता रही हूँ, सबके लिए एक अलग ही होता है पेरेंटहुड। जैसे आपने बोला कि आपके लिए डिफरेंट है, आपकी भाभी के लिए डिफरेंट है, मेरे लिए और भी डिफरेंट है, कि मतलब मैं एक अलग नजरिए से सोचती हूँ। मतलब मेरे को चीजें आके पता लगती है कि देन वो पूछता है कि मम्मी क्या ये चीज होती है, तो मैं उसको फिर ये बताती हूँ कि क्या सही है और क्या गलत। ये तो हमें जरूर बताना चाहिए बच्चों को। बिल्कुल। और ये भी मैं बोलती हूँ, फ्रीडम मैंने भी दी हुई है ऑफ कोर्स उसको, बट ये जरूर बताया कि गलत जो चीज है वो गलत ही रहेगी, वो कभी सही नहीं होगी। तो वो आपको चूज कर रहा है कि क्या सही है क्या गलत, आपको किस डायरेक्शन में जाना है। बिल्कुल, है ना? गलत सही तो तुम्हें बता के देना ही पड़ेगा। बिल्कुल, हम बड़े हैं, हम गार्जियन हैं, हम देना पड़ेगा, हम जरूर उसे गाइड करेंगे, है ना? फिर आगे उसकी चॉइस होती है, वो हमसे कितना ले पाता है। अभी तो लेगा ही क्योंकि वो छोटा है। बिल्कुल। जैसे जैसे बड़ा होगा फिर इसका माइंडसेट भी वैसे ही डेवलप होगा, है ना? फिर टीनेज, मतलब तुम्हें अभी फेस करना है कुछ दिनों में, कुछ सालों में। हाँ फिर कैसे फेस करोगी? कोई तुमने स्ट्रैटेजी बनाई है? अभी कुछ नहीं, जस्ट गो विद द फ्लो। नहीं, कुछ भी थोड़ा सा रिलैक्स रहो, कोई स्ट्रैटेजी कभी कुछ काम नहीं करेगा। मेरी सिस्टर का बेटा, ही इज अ टीनेजर, ओ गॉड, मतलब अच्छी चीजें भी हैं, बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, मिला जुला के उसकी भी पेरेंटहुड वैसी है कि वो भी समझ नहीं पाती कि कहाँ से शुरू करे, कहाँ। टीनेजर थोड़े से व्यूअर्स थोड़े से चैलेंजिंग होते हैं, क्योंकि उस समय हार्मोन्स, आजकल इतना नेट का इतना ज़्यादा वो हो जाना, हमारे टाइम पे, इवन मेरे बेटे के टाइम पे भी इतना ज़्यादा वो नेट का क्या बोलते हैं दैट प्रभाव, इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं था। लोगों के हाथों में इतना खुल के इतने इंटरनेट को एक्सेस के लिए इतना वो नहीं था, दे वर नॉट एबल टू डू इट। बट नाउ दीज डेज छोटे छोटे बच्चे भी खुद से ही लगा लेते हैं। बट मैं सोचा था एक बात बताऊं कि ये कहीं ना कहीं हम पर भी डिपेंड करता है, कि अगर वही है ना कि अगर मैं भी फोन पे बैठी हुई हूँ, मैं भी रील्स देख रही हूँ, स्क्रॉल कर रही हूँ, तो ऑफ कोर्स मैं भी चाहूंगी कि यार मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, तो वो अगर बोलेगा तो उसको दे दो, बट दैट इज नॉट द सोल्यूशन। बिल्कुल। तो यही चल रहा है आजकल बहुत ज़्यादा। जैसे कि हम लोग कहीं बाहर भी जाते हैं ना, तो देखते हैं कि चाहे वो डॉक्टर के पास जा रहे हो या शॉपिंग जा रहे हो या कुछ भी हो, एक्सरसाइज तो जाओ, रेलवे स्टेशन जाओ, कहीं भी, हाँ, बच्चे बैठे हुए हैं फोन लेके, हम रील्स देख रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं। तो इट इज एवरीवेयर। तो ये आपको लगता है एक डिजास्टर है? डिजास्टर है। इवन जब हम बहुत देर तक रील्स देखते हो या फिर इंटरनेट पे कुछ भी सर्व कर, आफ्टर अ सर्टेन टाइम ऐसा नहीं लगता जैसे दिमाग को किसी ने जकड़ लिया हो? बिल्कुल, वो भी है, थक जाते हैं हम। यही है, इतना ज्यादा डोपामिन का हमें वो रश मिलता है जब हम रील्स को स्क्रॉल करते हैं। इट्स ऑल अबाउट दैट। बच्चे एडिक्ट होते जा रहे हैं, हम एडिक्टेड है, हम ही हैं इसी वजह से। तो दे आर ऑल्सो गेटिंग एडिक्टेड। तो नहीं, मैं टीन एज की अगर बात करूँ ना, तो टीन एज एक ऐसा टाइम है जिस समय सच में बच्चे होते, वो बच्चे हैं लेकिन अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत बड़े हो गए। वो हो जाता है ना, सारी चीज़ों को जैसे साइंटिफिकली सोचने लगते हैं, क्योंकि वो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके पास इंटरनेट है, उनके पास फ्रेंड्स हैं जिनसे उनको बहुत इनपुट मिलता है। तो सब कुछ मिला जुला के उनको ऐसा लगने लगता है कि ओहो, उनको ही पता है सारी चीज़ें और हम तो बिल्कुल बेवकूफ़ है।
बात बात पे उनको वो एक आर्ग्यूमेंट स्टार्ट कर देते हैं कि अच्छा आपने ऐसा, हमने तो ऐसा नहीं, हमें तो नहीं पता, हम तो ऐसे ही करेंगे। मतलब एक आर्ग्यूमेंट उनके साथ उनके लिए बहुत इजी हो जाता है आर्ग्यूमेंट, और हमें लगता है हाय अब तक तो बच्चा बिल्कुल हमारे गोद में खेलता हुआ छोटा बच्चा था, अब क्या हो गया। तब वो होता है मैं से देखती हूँ, मतलब अपने बच्चे को भी देखा है और अपने रिलेटिव्स आसपास के भी बच्चों को मैं देख रही हूँ, होता है ऐसा। फिर जब बच्चे और थोड़े से बड़े हो जाते हैं, जैसे मेरा बच्चा अभी वो ही जेनजी, तो जेनजी तो बहुत ही ज्यादा, क्योंकि जहाँ स्कूल में जाती हूँ वहाँ पे बहुत जेनजी है, तो टू हैंडल देम इज रियली टफ, वेरी डिफिकल्ट। मतलब मैं तो ये बोल रही हूँ कि जेनजी उनकी अपनी एक दुनिया है, वो अपनी दुनिया में रहते हैं, उनको ये लगता है कि बाहर जो भी है सारे या तो बेवकूफ है या पागल है। ये है पता है, वो एक्चुअली मैं सोचते कि उनको ही सब पता है, बाकी सब झूठ बोल रहे हैं यहाँ, उनको कुछ पता ही नहीं, पता नहीं है। साइंटिफिकली वो सोचेंगे अपनी चीजों को, और उन्हें ये लगता है कि फ्रेंड्स जो कर रहे हैं वो सही है। बिल्कुल सही, फ्रेंड्स क्यों ना सुने, मैं तो वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं, बहनें भी हैं बट हम दोस्त भी हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं उनके आसपास, लेकिन फिर भी पेरेंट्स दुश्मन तो नहीं है उनके, बट वो बाद में रियलाइज हो जाता है, होता है। और एक और चीज़ है प्रियंका, पता है कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंटिंग एक फॉर्मूला नहीं है। जैसे अभी तुमने बोला ना कि मैं आपसे पूछूंगी, हो सकता है जो फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया वो तुम अप्लाई कर ही नहीं पाओगी। नहीं, बिल्कुल सब भाई, सबका डिफरेंट है, सबका डिफरेंट है। और वो एक मतलब इट्स नॉट कि ये एक मैथमेटिक्स है, ये एक मैथ्स का एक क्वेश्चन है, आपको एक फॉर्मूला पता है जो हमारे बड़ों ने बताया है, उस फॉर्मूला को आपने लगाया और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, आपको आंसर मिल गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मतलब इट्स नॉट दैट इजी, इट्स नॉट दैट इजी। और हमें बहुत सारी चीजें प्लस करके माइनस करके यहाँ से वहां से थोड़ा इससे सुने, थोड़ा सा अपने दिमाग पर करे। पता है बच्चों में ये सुनना भी पड़ता है, अगर हम बिल्कुल ही नहीं सुनेंगे तो बिकॉज आजकल के बच्चे यू हैव टू टैक्टफुली हैंडल करना पड़ता है, वो भी है। प्लस फॉर्मूला कुछ भी नहीं है फिक्स्ड, बिल्कुल देयर इज नो फॉर्मूला। हाँ, सबका अपना जैसे करना है, बिल्कुल जैसे करना है अच्छे से करना है। कभी कोई नया फॉर्मूला निकल के आ जाता है, कभी पुराना फॉर्मूला काम आ जाता है। तो ये सारी बातें तो हैं। और तुम जैसे स्कूल में पढ़ाती हो, तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि अगर बच्चों को हम डिसिप्लिन रखें तो ये ज़्यादा सही है बच्चों के, मतलब टू डेवलप देयर पर्सनालिटी? बिल्कुल, देखो हर दोनों चीज़ें ना साइमल्टेनियसली चलती हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाओ तो बहुत अच्छे से करेंगे, या फिर बिल्कुल ही प्यार से मनाओ, नहीं, ऐसा नहीं। बैलेंस, वहाँ पर भी बैलेंस चलता है, क्योंकि जो हायर ग्रेड्स के बच्चे हैं उनको आप डांटो कुछ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको मार भी दोगे तभी उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनको प्यार से हैंडल करना होता है तो वो ज़रूर सुनते हैं। छोटे बच्चे हैं, उनको थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस दिखानी होती है, बस एक बार बता दो। जैसे आपको याद है हमारे स्कूल में क्या है कि छोटे बच्चे हैं, उनको एक बार बोल दो कि यू हैव टू वॉक ऑन द लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड पर ही चलेंगे और वही रेल बनाकर चलेंगे और वो हमेशा ऐसे ही चलेंगे। उनको एक बार बताना है बस। तो ये छोटे के वो ही अगर मैं 9th क्लास के बच्चे से कंपेयर करूँ, क्या वो करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो ये जो तुमने बोला कि एक लाइन पे चलना, लेफ्ट में चलना, तो ये तुम्हें लग रहा है कि ये उनके ओवरऑल पर्सनालिटी के लिए ये सही है? बिल्कुल, डिसिप्लिन, कहीं ना कहीं डिसिप्लिन भी ज़रूरी है। अगर हम बोल दें कि चलो यू गो टू योर क्लासेस से तो भागने लग जाएंगे, कोई गिर भी जाए, तो कुछ डिसिप्लिन भी ज़रूरी है। पे नहीं हम बोल सकते वॉक ऑन द लेफ्ट साइड, घर में तो ज़रूरत है ही नहीं ज़रूरत। तो ये चीज़ें, कुछ चीज़ें तो स्कूल में ही डिसिप्लिन सीखते हैं बच्चे। फिर मुझे ऐसा लगता है कि डिसिप्लिन क्यों सिखाना, मतलब इतनी क्या ज़रूरी है डिसिप्लिन वाली चीज़ें? मुझे लगता है कि अगर उनके ओवरऑल ग्रोथ को हम देखें तो पता नहीं, ये एक बहुत डिबेटेबल, मतलब डिबेट कर सकते हैं हम इस बारे में कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत डिसिप्लिन मत करो बच्चों को, थोड़ा खुला छोड़ो। हाँ, नहीं करना चाहिए। लेट देम एक बार हाँ कि वो क्या सोच रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, कैसे परसीव कर रहे हैं चीज़ों को, उसके हिसाब से रखो।
लेकिन जैसे तुमने कहा कि डिसिप्लिन करो, वरना सही बात है, अगर आपने बच्चों को ये नहीं बताया कि उनको लेफ्ट से चलना है तो उनको एक इससे बहुत सारी चीजें पता लगती है। तो ये भी है कि वॉक ऑन द लेफ्ट साइड, वेयर इज योर लेफ्ट, है ना, लाइन है, क्यू है, क्यू भी बहुत सारी जगहों पे क्यू भी है हमारे, बैक में जाओ, ब्रेक में जाओ, क्यू में ही जाना होता है। ऐसे मतलब ये तो मैं आपको बहुत ही छोटे बच्चों की बात है, एग्जैक्टली, मैंने भी उसी एज को संभाला है। तो तो जैसे जैसे ग्रो करते हैं, वही अगर मैं 9th क्लास से कंपेयर करूँ, वो कभी भी चीजें पॉइंट नहीं करूँगा, तो ये उसके लिए कुछ और चीजें होंगी, है ना। सही बात। तो इट इज अ बैलेंस, हाँ, मतलब सब कुछ बैलेंसिंग है। इवन मैं तो ये भी बोलूँगी व्यूअर्स की, अगर कभी जैसे हम पीटीएम जाते हैं या फिर कभी टीचर ने बोला, हम कहते हैं ना कि जब मैं अपने बच्चे को लेकर उसके पीटीएम में कि ये बात नहीं सुनता, ये ओबे नहीं करता, तो ये अकॉर्डिंग टू यू, हाउ यू से द होल थिंग, मतलब कैसे तुम देखोगी कि क्या उसके बाद तुम अपने बच्चे को मारोगी, डांटोगी, समझाओगी, क्या करोगी? बिल्कुल समझाऊंगी मैं। मारने से कोई फर्क नहीं, कि बाद में फिर वही चीज करेगा, उसको मारनी तो पड़ेगी, कोई बात नहीं, कर लूंगा फिर से। तो डांट कर भी नहीं, प्यार से ही समझाना। आजकल के टाइम में प्यार से समझाना जरूरी है। पहले होता था मतलब पिटते थे बच्चे बहुत ज्यादा, पर आजकल ऐसा नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल, बिकॉज जनरेट चेंज हो रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है, हमारा सारा दुनिया ही सारी एआई पे चल रही है। कहाँ एआई था, क्वारंटीन थे पहले और अब एआई है, तो देखो कहाँ से कहाँ आ रही है, कहाँ, तो बच्चे भी चेंज होंगे ऑफ कोर्स, अनामेडियो के साथ चेंज होना ही पड़ेगा। लेकिन वही बात है कि प्लीज़, अगर कभी टीचर ऐसे कंप्लेन आपके पास रखते हैं कि आपका बच्चा थोड़ा सा मतलब बातें नहीं सुन रहा और ये सब, प्लीज़ आप जज मत करो, क्योंकि बच्चे, हर एक बच्चा अपने अपनी तरीका, मतलब बोलते हैं ना, हर एक फूल एक जैसा नहीं होता, तो हर एक बच्चा भी एक जैसे नहीं हो रहे है ना, नहीं, सभी के अपने अपनी चीज़ें हैं। मतलब कोई थोड़ी सा क्लास में शरारत करके खुश रहता है, कोई बिल्कुल शांत, इट्स ऑल अबाउट देयर नेचर। कोई शांत नहीं होगा, कोई बच्चा शांत होगा, कोई थोड़ा सा नॉटी होगा, कोई थोड़े मिक्सचर में होंगे, है ना। यस एग्जैक्टली, तो यही सारी चीज़ें हैं। तो आई होप हमारे व्यूअर्स को कुछ तो थोड़ी सी चीजें समझ आई होंगी। कैरी ऑन दिस टॉपिक, हाँ, दोबारा से और स्ट्रेच करेंगे और व्यूअर्स एक्चुअली दे ऑल आर वेरी नॉलेजेबल पर्सन, तो वो सारी बातें समझते हैं। हमने सोचा कि एक ऐसे टॉपिक को लेते हैं जो शायद मेरे और प्रियंका की बहुत दिल के करीब है, तो शायद आपके भी दिल के बहुत करीब होगा, आप भी उसे बहुत बिल्कुल क्लोजली देख सकते हैं। कहीं पे हमारे साथ आप इत्तेफाक करेंगे और कहीं पे आप बोलेंगे नहीं नहीं ये गलत है। तो और ये भी हो सकता है सोचा कि हम थोड़ा सा हमने बात करी है, तो शायद वो इस चीज़ पे ध्यान दें। काफ़ी लोग होता है सामने पर नाम नहीं देखा देगा, है ना, वो तो वो ध्यान भी देंगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हमने कुछ रॉन्ग किया, मतलब मतलब अगर हमने कोई रॉन्ग ऐसी चीज़ जो आपके नज़रिए में, आपके उसमें पर्सपेक्टिव में हमने वो सही नहीं कहा, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हम कैसे उस व्यू पॉइंट को हम कैसे ठीक करें। शायद आपका एक कमेंट और कितने सारे लोगों को हेल्प करा पाएगा, है ना। कोई हमें भी, हम भी सीखेंगे और जो भी पढ़ेगा आपके व्यू को, आपने जो भी कमेंट लिखा है, उस कमेंट को जब वो पढ़ेंगे तो शायद वो आपसे सीखेंगे भी। जिंदगी नाम ही इसका है, कहीं से हम थोड़ा सीखते हैं, कहीं से आप थोड़ा सीखते हो, कभी हम आपसे सीखते हैं, कभी आप हमसे सीखते हो। एग्जैक्टली, है ना। सो आई गेस सोचा था हमें अभी थोड़ा सा पॉज दें हम यहाँ पे, हम भी तो नहीं बोलूंगी, पॉज देंगे, हाँ, है ना। तो इस आज के एपिसोड को हम खत्म करते हैं एंड देन वी गेट बैक टू यू सून, वेरी सून विद अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। एंड आप जैसे हम हमेशा बोलते हैं, आप जरूर बताओ अगर आप चाहते हैं हम किसी टॉपिक के बारे में बात करें, तो यू कैन कमेंट, हमें बताइए ज़रूर। और अगर आपको इससे, जिस टॉपिक पे हमने आज बात करी, इसे अगर और इलेबोरेटेड तरीके पे आपको सुनना है, तो प्लीज़ आप हमें ये भी कमेंट में बताएं। आपके सजेशंस, आपके व्यू पॉइंट हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। आपके व्यू पॉइंट्स को देखकर ही शायद हम आगे बढ़ पाएंगे, हम अपने इस हमारे इस चैनल को आगे लेकर जा पाएंगे। कोर्स
सो आज के लिए रैप अप करते हैं एंड बहुत जल्दी मिलेंगे. कीप शेयरिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर इट विद अदर्स. हमारे चैनल को फेमस बनाए आप. हाँ, जो बन रहा है सो ये हमारा चैनल भी शायद एक छोटे बच्चे की तरह ही है. हाँ, धीरे धीरे कर रहा है ना. so we'll see you again with a new episode of Dil Dosti Diaries. Till then, Bye. Thank you. Namaskar.